अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ट्रांजिशंस के बारे में कि सीएसएस के अंदर ट्रांजिशंस क्या होती हैं और हम इसको किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि सीएसएस ट्रांजिशंस क्या कह रही होती हैं। सीएसएस ट्रांजिशंस अलाउज यू टू चेंज प्रॉपर्टी वैल्यू स्मूथली। मतलब ये हमें अलाउ करती है कि हम प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू है, जब हम उसको चेंज कर रहे होते हैं तो हम उसको स्मूथली कर सकते हैं या और डिफरेंट तरीक़ों से हम उसकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू चेंज करते हैं। बेसिकली ना, हम ट्रांजिशन जब यूज़ कर रहे होते हैं जब हमारा एक एलिमेंट दो स्टेट्स रखता हो और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते वक्त अपने अंदर ट्रांजिशंस को अप्लाई कर सकता हो। तो ये बातें अगर आपको मुश्किल से समझ आ रही हैं तो मैं आपको एक इसके साथ प्रैक्टिकल वर्क के साथ समझाऊंगी, तो ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि दो स्टेट्स का क्या मतलब है और जब अपनी पोजीशन अपनी स्टेट को चेंज कर रहे होते हैं तो वही किस तरह से ही चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर समझ लेते हैं इसको। ये मैं आ गई HTML के अंदर, ठीक है, index.html के अंदर, जिसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, एक डिव क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर मैं लिखा हुआ है दिस इज़ अ बॉक्स। एंड देन मैं इसका style.css में जाकर दिखाती हूँ आपको। मैं इस हाइट को इस बॉक्स को कुछ हाइट दी है, विड्थ दी है, बॉर्डर दिया है और बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। ठीक है, अब ज़रा इसके बॉक्स को अगर हम देखें तो ये एक सादा सा बॉक्स है जो कि हम अक्सर पहले भी बनाते आए हैं। तो ये देखिए एक सिंपल सा बॉक्स है। तो अब क्या है, ये बॉक्स एक ही स्टेट में खड़ा है, ठीक है, क्योंकि अब मतलब मैं इसके ऊपर हवर कर रही हूँ। जैसे हवर क्या होता है, अपना कर्सर इसके ऊपर लेके जा रही हूँ तो कोई इफेक्ट चेंज नहीं हो रहा, अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रहा। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसकी स्टेट चेंज करूँ तो मैं इसके अंदर हवर का एक ऑप्शन डाल सकती हूँ। इस तरह से हो गया, डॉट बॉक्स मतलब बॉक्स के जो है, और फिर मैं इसको हवर का दे दूँगी, हवर। एंड देन मैं चाहती हूँ कि जब मैं इसके ऊपर हवर करूँ तो क्या क्या चेंजिंग है इसके अंदर। इसकी विड्थ जो है वो 100 पिक्सल से 150 पिक्सल्स हो जाए और इसका जो है बैकग्राउंड कलर जो है वो भी चेंज हो जाए। ठीक है, तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लूँगी। ओके, तो अब इसको देख लेते हैं। हम बॉक्स की तरफ देखें तो क्या है, जब मैं इसके ऊपर हवर कर रही हूँ तो ये एकदम से अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। अब ये हो गया दो स्टेट में हो गया। ठीक है, अब मैं जब इसके ऊपर कर्सर लेके जाती हूँ तो ये चेंज अपने आप को चेंज कर लेता है। ठीक है, और जब मैं हवर आउट करती हूँ अपनी स्टेट वैसे ही कर लेता है। अब मैं चाहूँ तो इसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई कर सकती हूँ कि जब ये अपनी स्टेट चेंज कर रहा तो किस तरह से अपनी स्टेट चेंज करे, किस तरह से अपने आप को मूव करवाए। तो इस ट्रांजिशंस को समझने से पहले इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम समझते हैं। तो चलते हैं ट्रांजिशन की 4 प्रॉपर्टीज़ सीख लेते हैं पहले, फिर इसको हम उसको अप्लाई करना देखेंगे। तो ट्रांजिशन की पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ये कहती है प्रॉपर्टी यू वांट टू ट्रांजिशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आपने जिस प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई करनी है आप उसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, वो फ़ॉन्ट साइज़ भी हो सकते हैं, वो विड्थ भी हो सकती है। ठीक है, मतलब जिस पे भी आपने ट्रांजिशन अप्लाई करनी है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन का। ठीक है, तो ट्रांजिशन ड्यूरेशन क्या कहती है कि हमें कितने वक्त में ट्रांजिशन चाहिए, वो हमें ट्रांजिशन ड्यूरेशन से पता चलती है। हम 2 सेकंड में कह सकते हैं, 4 मिली सेकंड, मतलब सेकंड और मिली सेकंड का भी इसमें हिसाब हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, कि जैसे इसका मतलब ये है कि जब हमारी ट्रांजिशन आ रही है तो वो किस तरह से आए। ठीक है, ईज़ इन मोड पे आए, ईज़ आउट मोड पे आए, लीनियर आए, स्टेप्स आए। तो ये जब हम इसका प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कि किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद है ट्रांजिशन डिले। ट्रांजिशन डिले क्या कहता है कि जब हमारी ट्रांजिशन हो रही है तो वो कितनी देर बाद हो, मतलब हवर करने कितनी देर बाद स्टार्ट हो। ठीक है, तो ये भी सी का ये हिसाब है कि हम सेकंड्स में भी बता सकते हैं और मिली सेकंड्स के अंदर भी बता सकते हैं कि किस तरह से इसको ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम चाहें तो इसको शॉर्ट हैंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी नेम देंगे,
फिर उसकी ड्यूरेशन दे सकते हैं, फिर टाइमिंग फंक्शन देंगे एंड देन डिले का उसको बताएंगे। तो हम इसको शॉर्ट हैंड को यूज़ करके भी वही काम कर सकते हैं, और चाहे तो हम 4 प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं इसकी चारों स्टेप बाय स्टेप। तो चलते हैं फिर इसको सीख लेते हैं प्रैक्टिकल वर्क से। तो देखें यहाँ पर मेरे हवर का जो, अब मैं यहाँ पर बॉक्स के अंदर आ जाऊँगी। पहली प्रॉपर्टी थी मेरी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, तो मैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लिखूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो हवर कहता है, मैंने ये दोनों प्रॉपर्टी डिफ़ाइन की है, विड्थ की और बैकग्राउंड की, ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई हो जाए। तो मैं लिख दूँगी ऑल, एंड देन उसके बाद मैं लिखूँगी ट्रांजिशन ड्यूरेशन, तो मैं चाहती हूँ कि भाई इसकी ट्रांजिशन 4 सेकेंड के लिए। उसके बाद है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, जो कि मैं दे रही हूँ स्टेप्स। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ये 4 सेकेंड्स में हो रहा है तो 7 स्टेप्स के अंदर अब मेरी ट्रांजिशन कंप्लीट हो। तो यहाँ पर मैं 7 लिख दूँगी। उसके बाद क्या है, ट्रांजिशन डिले को अब हम बताएंगे कि डिले कितना का आना चाहिए, कितने टाइम का आना चाहिए इसके अंदर। लेट से 1 सेकेंड का डिले होना चाहिए, एंड देन इसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई हो जानी चाहिए। तो ये थी हमारी चारों प्रॉपर्टीज़ को मैंने डिफ़ाइन कर दी है। तो अब जब हमारे पास ट्रांजिशन अप्लाई होगी तो वो इन चारों प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग होगी। अब ये देखिए मैं आ गई हूँ इसके अंदर। तो अब जब मैं इसके ऊपर हवर करूँगी तो 1 सेकेंड का डिले होगा, एंड देन 7 स्टेप के अंदर स्टेप बाय स्टेप ये अपने आप को मूव कराएगा आगे की तरफ। एंड जब हवर आउट कराऊंगी तो ये वापस अपनी स्टेट में वापस आएगा, और वो भी इसी 7 स्टेप्स में 4 सेकेंड के अंदर अपने आप को ये वापस लेके आएगा। तो ये होती है ट्रांजिशन, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करने के लिए हम जो इसके ऊपर इफ़ेक्ट्स डाल रहे होते हैं तो वो ट्रांजिशन होती है। इसी तरह जो है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन को अगर हम लीनियर करें तो क्या होगा, तो अगर जब हम इसके ऊपर हवर करें तो क्या है, ये 1 सेकेंड का डिले लेगा, एंड देन देखिए स्मूथली आगे बढ़ रहा है आराम आराम से। तो स्टेप्स में क्या था, वो एक एक स्टेप्स करके बढ़ रहा था, एंड देन जब मैं इसको हवर आउट कर रही हूँ तो ये वापस लीनियरली अपने आप अपनी फॉर्म में वापस आ रहा है। तो ईज़ इन ईज़ इन आउट में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लीनियर की तरह ही होती हैं ये भी सारी। तो जब इसको देख लेते हैं। जैसे मैंने अब ईज़ इन किया, लेकिन 1 मिनट के डिले के बाद वैसे ही ये अपने आप को ईज़ इन क्या करता है, पहले रुकता है हल्का सा, हल्का हल्का आराम से, और फिर आगे से तेज़ी से अपने आप को मूव करवा रहा होता है। ठीक है, इसी तरह ईज़ इन आउट भी होता है। तो ईज़ आउट भी यही होता है कि पहले वो तेज़ी से मूव करते हैं फिर स्लोली मूव करते हैं, और ईज़ इन आउट भी इन्हीं की कैटेगरी का है। तो जब मैं इसी के ऊपर हवर करूँगी तो ये देखिए ये स्मूथली आगे बढ़ता हुआ नज़र है, मतलब ज़्यादा कुछ ख़ास डिफरेंस हमें नज़र नहीं आ रहा होता इनके अंदर। बस ईज़ इन ईज़ आउट में होता है कि पहले आपको स्मूथ आराम आराम से आपके बॉक्स शेप चेंज होगी, फिर एकदम से तेज़ होने शुरू हो जाएगी। तो इसमें ये फ़र्क होता है। तो अब यहाँ पर जाके एमडी रेफरेंस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक वेबसाइट है जो आपको मज़ीद चीज़ों के बारे में सिखा रही होती है, जैसे कि ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन के बारे में एमडी बता रहा है मुझे। तो मैं इसको अगर ट्राइट पे देखिए लिखा हुआ है, तो जब इस लीनियर पे जाके मैं इसको हवर करूँगी तो ये राउंड स्मूथली तौर पर अपने आप को मूव करवा रहा है। देन ईज़ इन के ऊपर जाऊँगी और उसको हवर करूँगी तो क्या है, ये अपने ईज़ इन ईज़ आउट के बेसिक स्टेप्स के ऊपर जिस तरह से इसके ऊपर लिखा हुआ है तो इस तरह करेगा। आप इसके ऊपर जाइए, इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं हर प्रॉपर्टी के हवाले से इसको। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने सारा कुछ सीखा। अगर आप, मैंने आपको शॉर्ट हैंड का बता दिया, आप शॉर्ट हैंड के तौर पे आप खुद इसको प्रैक्टिस करेंगे कि शॉर्ट हैंड किस तरह से यूज़ होता है इसके अंदर। तो ये था हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।